आपकी जीभ से जाने अनजाने में वचन एक्टिवेट होते हैं। कितने लोगों के पास गोल्डन प्रेयर बुक है? जिनके पास नहीं है वो ले लो, अच्छे रहेंगे आप। उसमें जो शब्द लिखे हैं, जब आप उनको एक्टिवेट करेंगे, आप उनके फल खाएंगे प्रभु के नाम से। उसका कोई मकसद है। अगर प्रभु ने वो लिखाया है प्रार्थना कैसे करना है, तो वो आपके पास होनी चाहिए। जब आप वैसे प्रार्थना करेंगे, आप उसके रिजल्ट देखेंगे प्रभु के नाम से। मैंने कुछ लोगों को पूछा है बुलाकर, प्रार्थना करते हैं? हाँ हाँ पास्टर साहब करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं? फिर वो मुझे कहते हैं वही। मैंने बोला वही कौन सी, करके दिखाओ। फिर वो बोलते हैं धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू धन्यवाद, यीशु 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 यीशु। मैं कहा इसके बिना? फिर बोलता तारीफ 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 तारीफ। थोड़े चर के बाद मैंने देखा करा तारी 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 तारी। मैं किस तारी को बाजे मार रहे हैं आप जब प्रार्थना करते हैं उसका सेंस क्या है? ये तोतले बच्चों वाली प्रार्थना है। आप प्रार्थना करेंगे प्रभु स्वर्ग से आपकी धधकती आग आए और शैतान के बंधन जलें, ऐसी प्रार्थना करनी है। वही मुझे याद आ गया, एक बार कुछ पास्टर लोग पंजाब में परमेश्वर की मनादी के लिए जा रहे थे। तो एक बार वो अपने रिश्तेदारों को ले गए। तो जब वापिस आ रहे थे तो उनके घर के आगे उन्होंने गाड़ी रोकी, उनको ड्रॉप करने के लिए, छोड़ने के लिए। वो बहुत मजे की बात है, आपको बहुत समझ आएगी। तो जब वो गाड़ी से निकले और बोले एक मिनट मास्टर जी, वो उसका पास्टर जो मास्टर लगता था बेटी का, तो उसने बोला हाँ पुत्र। उसने बोला सब कुछ ठीक है, आपका सत्संग बहुत ही अच्छा था। उन्होंने बोला ठीक है। अच्छा मुझे एक बात समझ में नहीं आई। उसने बोला क्या? उसने पूछा जो लोग वहां पीछे बैठे थे वो कर रहे थे तारी 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 तारी। कहती यीशु का तो मुझे पता चल गया, लेकिन तारी कौन है? वो बोल क्या रहे थे एक्चुअली? तारीफ तारीफ। उनको क्या सुन रहा था? तारी तारी। तो कई बार हमके पास शब्द नहीं होते हैं प्रार्थना करने के लिए। अगर आपके पास शब्द नहीं है, आप उस लेवल पे नहीं जा सकता जिस लेवल के आपको जाना है। इसीलिए वो गोल्डन प्रेयर बुक आपको दिया जाता है कि आपके पास शब्द हो, आप सीखें। पहली क्लास की प्रार्थना नहीं चलेगी। अब आपने आगे बढ़ना है, आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट बनना है प्रभु यीशु के नाम से। बोलो आमीन, हालेलुया। कितने वचन समझ रहे हैं आज? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलो मैं जिंदा हूं आत्मा में, मैं जिंदा हूं आत्मा में, मैं जिंदा हूं आत्मा में। आमीन। जो आत्मा में मरे हुए हैं बोलो हालेलुया। आप सुनते नहीं है, कर क्या रहे हैं आप? आप कर क्या रहे हैं? आप होश में हैं? क्या आप विदहोश हैं? आप वो बोल रहे हैं जो नहीं बोलना चाहिए। अब बोलो मैं इन शब्द को कैंसिल करता हूं। मैं आत्मा में जिंदा हूं, मैं आत्मा में जिंदा हूं। आमीन। पढ़िए क्या लिखा है। देखो यहोवा की दृष्टि उसके डरवैयों पर, हाँ, और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं, उन पर जो उनकी करुणा की आशा रखते हैं। मतलब जो नेचा करते हैं, विश्वास करते हैं कि परमेश्वर की दया हम पर है,
बनी रहती है। उन पर बनी रहती है। आमीन। आमीन। अच्छा, मैं आपको एक बात सिखाना चाहता हूं। आप एक विश्वास रखें कि आप परमेश्वर की दया के नीचे हैं। रास्ते में जाते हुए, गाड़ी चलाते हुए, बिजनेस करते हुए, घर में रहते हुए, जहाज में उड़ते हुए। जहाज में उड़ना चाहते हैं आप उड़ेंगे अगर विश्वास करेंगे प्रभु के नाम में। भले ही आप किसी देश में जाकर सेटल ना हो, आपको जहाज में झूठे लेने हैं, घूमना है, अवश्य घूमेंगे आप। प्रभु इंतजामी परमेश्वर है। हालेलुया। बोलो, प्रभु इंतजामी परमेश्वर है। हाँ, आप जा सकते हैं। मैंने आपको छोड़ दी है, जाओ घूमो। जो विश्वास करता है उसकी करुणा उसके ऊपर है। तू ज्यादा खुश ना हो, तू कहीं नहीं जाना, चल पढ़। और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती है। जो कुछ नहीं करते वो उनको मैंने घूमने की आज्ञा दी है। तुम तो बहुत काम के आदमी हो, तुम बड़ा खुश हो रहे हो। हाँ, पढ़ो। कि वह उनके प्राण को मृत्यु से बचाए। मैं उनके प्राण को मृत्यु से बचाऊं। जीवन देने के लिए यीशु का नाम ही काफी है। आमीन। अगर आपको जीवन चाहिए, आप यीशु का नाम पुकारो, आपको जीवन मिलेगा। उसके प्राणों को, हाँ, मृत्यु से बचाए। मृत्यु से बचाए। हेलो हेलो बचाए। बोलो, वो मुझे मृत्यु से बचाता है। वो मुझे मृत्यु से बचाता है। मैं जिंदा रहूंगा, मैं जिंदा रहूंगा, लंबा जीऊंगा, लंबा जीऊंगा, स्वस्थ जीवन जीऊंगा, स्वस्थ जीवन जीऊंगा, आगे बढ़ूंगा आगे बढ़ूंगा और परमेश्वर का नाम ऊंचा करूंगा। और परमेश्वर का नाम ऊंचा करूंगा। आमीन। आमीन। जो तो आलस के मारे हैं उसका बोलना, और जो परमेश्वर के प्रेम में है उनका बोलना, दोनों में अंतर है। एक तो टाइम पास करता है, एक रियल दिल से बोलता है। जो रियल दिल से बोलेगा वो ही खुदा की आशीष को पाएगा। ध्यान रखना। हाँ, रियल दिल, रियल जान, इमोशंस डालो इसमें। सब्जी में नमक, मिर्च, मसाला क्या क्या डालता है, फिर स्वाद बनता है। इसमें खाली बोलते हैं मैं उसकी सुरक्षा के नीचे हूं। ना 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 ना, इमोशंस, प्यार, बिलीव, सब कुछ डालना है, फिर टेस्टी बनेगा। ये सब कुछ डालेगा, टेस्टी बनेगा। आगे। और अकाल के समय, हाँ, अकाल, अभी देखो युद्ध हो रहे हैं ना, इसमें क्या होता है, इसमें पैदावार जो होती है, जो खाने के अन्न जो होता है, उसमें प्रॉब्लम आती है। युद्ध के समय में पानी की किल्लत आती है, डीजल, ऑयल, गैसेस, ये सब कम हो जाता है, महंगा हो जाता है। जहां हम 1 रुपया देकर लेते हैं, वहां 2 रुपए देके भाव बढ़ जाते हैं। ये काल को बढ़ावा देता है युद्ध। युद्ध अच्छा नहीं है। वो युद्ध पति पत्नी का हो, वो युद्ध मां बाप का हो, वो युद्ध घर का हो, रिश्तेदारों का हो, ये सब बहुत ही आपको प्रॉब्लम में डालता है। युद्ध नहीं होना चाहिए घर में। अगर युद्ध है, अभी बैठो, सॉर्ट आउट करो। अगर आप युद्ध में जिंदा है तो आपका सारा एनर्जी युद्ध में लगेगा। हम ये करेंगे, उसने ये किया है, उसने ये किया है, हम वो करेंगे, उसने वो किया, हम ये करेंगे। आप तो शतरंज में बिजी है उसके साथ। उसने डोर बंद किया, हम ताला लगाएंगे, समझे? उसने दूध नहीं दिया, हम पानी नहीं देंगे। क्या क्या? युद्ध अच्छा नहीं है। बोलो, युद्ध अच्छा नहीं है। युद्ध अच्छा नहीं है। युद्ध अच्छा नहीं है। लेकिन हम युद्ध करेंगे, हम युद्ध करेंगे आत्मिक जीवन में। आत्मिक जीवन में। हालेलुया। हालेलुया। आप युद्ध करेंगे। आमीन।
जो युद्ध नहीं करेगा वो जीतेगा नहीं। आपके जीवन में आपको युद्ध करना पड़ेगा। मैंने सुना एक स्टोरी, एक बहुत ही अमीर खिलाड़ी वो जा रहा था और किसी नौजवान भाग के पीछे गया और बोला, भाई साहब मैं आपका बहुत फैन हूं। उसने बोला ठीक है। उसने बोला मुझे ना लैपटॉप चाहिए। उसने बोला लैपटॉप चाहिए? उसने बोला हाँ। उसने बोला ठीक है, कल इतने बजे आ जाओ, हम बात करेंगे। तो बहुत ही अमीर था वो, एक लैपटॉप तो ऐसे ही पता नहीं कितने दे सकता है। हुआ क्या, वो लेके गया। अमीर होने से पहले, संघर्ष करने से पहले, वो जिस झुग्गी में रहता था, जिस झोंपड़ी में रहता था, उस लड़के को वहां लेके गया और क्या बोला? उसने बोला मैं इस झुग्गी में रहता था और जहां से उठकर मैंने सब कुछ खरीदा है, तुम भी यहीं से उठो और सब कुछ खरीदो। मतलब मेहनत करो बच्चा, संघर्ष करो, लड़ो, युद्ध करो, टारगेट सेट करो, गोल सेट करो, प्रार्थना करो, फास्टिंग करो। मुंह धोने के बिना ही आकर पादरी का डोर खड़काता है, पादरी साहब प्रार्थना कर दो हम चंगा हो जाएं। ऐसा नहीं है। आपको भी युद्ध करना है, प्रार्थना करना है। आप टेम्परेरी नहीं, परमानेंट के लिए परमेश्वर के साथ संबंध में आएंगे। कुछ लोग चंगा नहीं होते, क्यों? एक व्यक्ति जिसको बहुत ही गंभीर बीमारियां हैं, वो 6 हफ्ते में चंगा हो जाता है, और एक व्यक्ति जिसका सिर दर्द है वो 6 साल में चंगा नहीं होता। कारण क्या है? ईमान, इमोशंस, परमेश्वर के साथ संबंध, आशा। यहां से आप आत्मिक फूड खा रहे हैं, उस शफ की आज्ञाकारी आप कैसे करते हैं? आप उसको किस नजरिए से देखते हैं? कैसे बोलते हैं उसके साथ? ये सब बाइबल में लिखा है। जो घमंड के साथ आता है, परमेश्वर उससे कोई भी आशीष देते नहीं है। आपको निम्रता से आना है। क्या लिखता है? वो आपको अकाल के समय उनको जीवित रखें। हाँ, अकाल के समय जब कुछ खाना नहीं है, कोई दाना नहीं है खाने के लिए, और बाइबल कहता है वो परमेश्वर काल के दिनों में आपको जिंदा रखेगा। बोलो आमीन। आमीन। कौन कौन काल के दिनों में जिंदा रहना चाहता है? सब जिंदा रहना चाहते हैं। और सब जिंदा रहना चाहते हैं तो एक ही नाम काफी है, यीशु मसीह। उसके साथ संबंध में आइए, रिश्ते में आइए। वो आपको जिंदा रखने के लिए सामर्थी परमेश्वर है। अपना हाथ उठाओ और बोलो, मेरा परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है। मेरा परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है। पूरे जोर से बोलना है और 3 बार बोलेंगे हम, मेरा परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है। मेरा परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है। मेरा परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है। मेरा परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर। एक बार और पूरे जोर से, मेरा परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है। आमीन। मैं क्यों कह रहा हूं जोर लगाओ? आपको पसीना आ जाए और पसीना सूखने से पहले आपकी आशीष आ जाए। आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। युद्ध क्या है? युद्ध दिखाता है एक दूसरे को खत्म करना, एक दूसरे को मारना, एक दूसरे को बर्बाद करना। लेकिन प्रेम क्या है? यीशु ने बोला सबसे उत्तम क्या है? प्रेम आपको जिंदा रखता है। मैं आपको एक बहुत ही इफेक्ट करने वाली कहानी बताना चाहता हूं। हालेलुया। पढ़िए क्या लिखा है। और अकाल के समय उनको जीवित रखे।
अकाल के समय वो आपको जीवित रखना चाहता है। हाँ, हम यहोवा का आसरा देखते आए हैं, हम यहोवा का आसरा देखते आए हैं। हम परमेश्वर यहोवा का आसरा देखते आए हैं। वह हमारा सहायक, वह हमारा सहायक और हमारी ढाल ठहरा। आमीन। आमीन। वो हमारा क्या है? सहायक, मददगार है वो हमारा। स्वर्गदूतों को भेजेगा, स्वर्गदूत आएंगे फर्र पंख हलाते, ऐसे ही आंख झपकते ही हाजिर हो जाएंगे और वो आपकी सहायता में लग जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारी सहायता के लिए तैयार है। और कितने परमेश्वर को परमेश्वर का ऑनर देने के लिए तैयार है? प्रेज द लॉर्ड। अपने हाथों को ऊपर उठा के रखिए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। जो आप मुझसे कहना चाहते हैं आज, आप खुदा से बातें करें। आज कुछ समय के लिए आप खुदा को बताओ आप क्या चाहते हैं, और आप बोलो कि प्रभु आपने वादा किया है कि मैं तेरी सहायता करूंगा। अगर हो सके आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी कर लो प्लीज। आप रीढ़ की हड्डियां सीधी करो, हाथ ऊपर रखो, थोड़ा सही अवस्था में आओ प्लीज, और बोलो प्रभु आपका वचन सिखाता है कि तू मेरी सहायता के लिए तैयार है। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, और जो आपका अभी प्रभु को आप बताना चाहते हैं प्रेयर रिक्वेस्ट, वो दें प्रभु को, बोलें, प्रार्थना करें। मैं आपका प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए विनती कर रहा हूं। प्रभु जो भाई बहन बच्चे बुजुर्ग नौजवान अभी अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट तुझे दे रहे हैं, आपके सामने वो प्रेयर रिक्वेस्ट पढ़ रहे हैं अपने मन में, दिल में, होठों से। प्रभु आप उनकी प्रेयर रिक्वेस्ट को स्वीकार करें। प्रभु जो बीमार हैं यीशु के नाम से शुद्ध हो जाएं, जो परेशान हैं यीशु के नाम से छुड़ाए जाएं, जो बंधन के नीचे हैं यीशु के नाम से उनके बंधन खुल जाएं। प्रभु जो अशुद्ध आत्मा के जकड़े हुए हैं यीशु के नाम से आजादी आए। हम विश्वास करते हैं जो पूरा हो गया है। इन जीसस नेम, आमीन।